प्रिय आत्माओं, आपका स्वागत है फेथ लाइट इंस्पायर में, जहां प्रभु यीशु के वचन आत्मा को नया जीवन देते हैं, जहां हर शब्द एक दीपक बनकर भीतर की अंधकार को मिटाता है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे अध्याय से जो चमत्कारों और पुनर्जन्म की कहानी है, क्योंकि जब सब कुछ असंभव लगता है तब यीशु कहते हैं, तुम्हारे लिए नहीं पर मेरे लिए सब कुछ संभव है। तो चलिए अपनी आत्मा को खोलिए, क्योंकि आज प्रभु तुम्हारे भीतर आशा का नया बीज बोने वाले हैं। कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां रास्ते गायब हो जाते हैं। हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। पर प्रभु कहते हैं यहीं से मेरी योजना शुरू होती है। यीशु का तरीका संसार से अलग है। जहां इंसान हार मान लेता है, वहीं प्रभु नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, तब प्रभु की शक्ति प्रकट होती है। जब तुम्हारी आशा टूट जाती है, तब प्रभु तुम्हारे हृदय में नया साहस भरते हैं। कभी तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, पर वास्तव में वह तुम्हारे जीवन की कहानी को फिर से लिख रहे होते हैं। हर संकट में एक छिपा हुआ संदेश होता है, मैं अभी भी यहां हूं, बस मुझ पर भरोसा रखो। यीशु कभी देर नहीं करते, वे सिर्फ सबसे सही समय पर आते हैं। सोचो, जब लाजर मर गया था तो सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, पर यीशु ने कहा यह नींद है, मृत्यु नहीं। उन्होंने पुकारा, लाजर बाहर आओ, और 4 दिन के मृत शरीर में फिर से जीवन लौट आया। यही है प्रभु का तरीका। जहां मनुष्य देखता है अंत, वहां यीशु देखते हैं नई शुरुआत। अगर आज तुम्हारा जीवन सूखा लग रहा है, अगर सब दरवाजे बंद लग रहे हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि प्रभु पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वे वही कर रहे हैं जो तुम्हारे समझ से परे है। हो सकता है तुम्हें लगे कि सब बिखर गया है, पर असल में प्रभु तुम्हारे जीवन को फिर से जोड़ रहे हैं, और इस बार पहले से बेहतर रूप में। जब प्रभु कहते हैं उठो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं रख सकती, क्योंकि उनका वचन सिर्फ शब्द नहीं, वह सृष्टि की शक्ति है। वह जहां जाता है, वहां जीवन जाग उठता है। आज प्रभु कह रहे हैं मत रो, क्योंकि मैंने तेरा अंत नहीं लिखा, मैं तेरी नई शुरुआत लिख रहा हूं। तो उठो, विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार आने वाला है। बस प्रभु के समय पर भरोसा रखो, क्योंकि वही समय सबसे पवित्र होता है। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु की योजना इतनी अदृश्य होती है कि हमें लगता है वह सुन नहीं रहे, वह दूर हैं। पर सत्य यह है कि जब तुम्हें सबसे अधिक अकेलापन महसूस होता है, वहीं प्रभु तुम्हारे सबसे पास होते हैं। विश्वास वह पुल है जो हमें हमारी सीमाओं से परे प्रभु की शक्ति तक पहुंचाता है। यह वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, क्योंकि उसका ईंधन मानव शक्ति नहीं, प्रभु की उपस्थिति होती है। यीशु ने कहा था, अगर तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास होगा, तो तुम पर्वत से कहोगे हट जा, और वह हट जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि पर्वत सचमुच खिसक जाएगा, बल्कि यह कि तुम्हारे जीवन के असंभव लगने वाले बोझ प्रभु के समय पर स्वयं हटने लगेंगे। तुम्हें बस यह याद रखना है, विश्वास देखने की बात नहीं, महसूस करने की बात है, क्योंकि विश्वास वह आंख है जो आत्मा से देखती है। कभी कभी वह हमें अंधेरे में भेजते हैं ताकि हम प्रकाश की कीमत समझ सकें। कभी कभी वह हमें गिरने देते हैं ताकि हम उठने का साहस सीख सकें, और जब हम उठते हैं तब हमारे भीतर उनकी शक्ति का अनुभव होता है। प्रभु हमेशा कहते हैं मत डरो, मैं तेरे साथ हूं। और ये कोई साधारण वादा नहीं, ये सृष्टिकर्ता का आश्वासन है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। कई बार तुम प्रार्थना करते हो और जवाब नहीं आता, पर क्या तुम जानते हो, उस मौन में भी प्रभु काम कर रहे होते हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, वह सबसे गहराई में जड़ें फैलाता है। प्रभु तुम्हारे जीवन की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, ताकि जब तूफान आए तो तुम टूटो नहीं, झुको, क्योंकि जो झुकता है वही बचता है। आज प्रभु तुमसे कह रहे हैं, मेरा काम देखने से पहले मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं वहां भी कार्य कर रहा हूं जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो मत घबराओ अगर सब कुछ थमा थमा सा लगे, मत डरो अगर जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि वह मौन में तुम्हारे लिए दिशा बना रहे हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तूफान नहीं आएगा,
बल्कि यह कि तूफान में भी तेरा ईश्वर तुझे थामे रखेगा। अगर तुम्हारा जीवन आज डगमगा रहा है तो यह संकेत है कि प्रभु तुम्हें स्थिर करने वाले हैं। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार तुम्हारी अगली प्रार्थना से बस एक कदम दूर है। कभी कभी हम जीवन के शोर में इतने उलझ जाते हैं कि प्रभु की धीमी कोमल आवाज सुन ही नहीं पाते। हम उत्तर चाहते हैं लेकिन चुप नहीं रह पाते। हम दिशा चाहते हैं लेकिन स्थिर नहीं हो पाते। परंतु प्रभु की आवाज हमेशा शांति में बोलती है, और केवल वही उसे सुन पाते हैं जो अपने भीतर शांति पाते हैं। प्रभु जोर से नहीं बोलते, वह फुसफुसाते हैं। वह तूफान में नहीं, बल्कि उस हल्की सी हवा में उपस्थित होते हैं जो आत्मा को छूकर गुजरती है। जब तुम अपने भीतर का शोर शांत करते हो तो वहां प्रभु की उपस्थिति प्रकट होती है। हर चिंता, हर डर, हर अधीरता उस पवित्र ध्वनि को दबा देती है जो प्रभु तुम्हारे हृदय में भेजते हैं। इसलिए जब सब कुछ बिखर जाए, जब दिशा खो जाए, तो अपने मन को स्थिर करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो वह तुम्हारे भीतर है। क्योंकि प्रभु की आवाज बाहर नहीं, वह तुम्हारे अंतर में है। और जब आत्मा उस आवाज को पहचान लेती है, तब जीवन का हर मार्ग प्रकाशित हो जाता है। प्रार्थना केवल बोलने का नाम नहीं है, वह सुनने की कला भी है। कई बार तुम प्रभु से कहते हो, प्रभु बोलो, मैं सुन रहा हूं, परंतु सच यह है कि तुम्हारा मन पहले से ही अपनी अपेक्षाओं से भरा होता है। प्रभु की आवाज तुम्हारी इच्छा नहीं, उनकी योजना को प्रकट करती है। इसीलिए जब तुम सुनने लगो तो सुनो विनम्रता से, जैसे एक बच्चा अपने पिता की ओर देखता है। वह कभी तुम्हें गड़गड़ाहट में नहीं पुकारेंगे, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन में एक शांत प्रकाश की तरह आएंगे और तुम्हारे विचारों को रूपांतरित करेंगे। जहां प्रभु हैं, वहां शांति है। अगर तुम्हारे निर्णय में बेचैनी है तो ठहर जाओ, प्रभु वहां नहीं है। अगर किसी राह में सुकून है, भले ही वह कठिन हो, तो समझो वही प्रभु की दिशा है। क्योंकि प्रभु की राहें आरामदायक नहीं, परंतु सच्ची होती हैं। वह तुम्हें हमेशा उस स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा बढ़े, जहां तुम्हारा विश्वास मजबूत हो, जहां तुम्हारी आत्मा उनकी उपस्थिति को महसूस करे। आज प्रभु तुमसे कह रहे हैं, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। मत दौड़ो, मत उलझो, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। भले ही तुम्हें अभी कुछ ना दिखे, तो ठहरो और उस शांति को अपने भीतर उतरने दो। क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है, तभी प्रभु बोलते हैं, और जब वह बोलते हैं तो पूरी सृष्टि सुनती है। अगर तुमने प्रभु की आवाज सुन ली तो तुमने जीवन का रहस्य पा लिया। क्योंकि वही आवाज तुम्हें भय से विश्वास की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और चिंता से सच्ची शांति की ओर ले जाएगी। हम मनुष्य अक्सर जल्दी में रहते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं, जल्दी उत्तर चाहते हैं, जल्दी राहत चाहते हैं। लेकिन प्रभु जल्दी में नहीं होते, वह सही समय पर कार्य करते हैं, क्योंकि उनका हर कदम उद्देश्यपूर्ण होता है। कभी तुम सोचते हो कि प्रभु देरी कर रहे हैं, परंतु सच ये है कि वह तुम्हें तैयार कर रहे हैं। वह परिस्थितियां बदलने से पहले तुम्हारे भीतर बदलाव लाते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा दिल तैयार होता है, तब उनका आशीर्वाद स्थायी होता है। जब प्रभु अभी नहीं कहते हैं, तो इसका अर्थ कभी नहीं नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारी प्रार्थना को रोकते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम उससे भी अधिक के योग्य हो। जैसे किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है, वही तरह प्रभु तुम्हारे जीवन में बीज बोते हैं। प्रार्थना, विश्वास और धैर्य के बीज। तुम्हारा काम है उन्हें पानी देना और धूप देना, यानी उम्मीद और प्रार्थना जारी रखना। क्योंकि फसल अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे प्रभु के समय पर पकती है। तुम्हारा समय तुम्हारी इच्छा पर चलता है, पर प्रभु का समय तुम्हारी आवश्यकता पर चलता है। वह जानते हैं कि किस क्षण तुम्हें क्या चाहिए और कब देना सही होगा। कभी कभी वह तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम्हें बचा सकें, कभी तुम्हें धीमा करते हैं ताकि तुम्हें सिखा सकें, कभी तुम्हें रास्ता भुलाते हैं ताकि तुम्हें दिशा दिखा सकें। याद रखो, प्रभु की देरी में भी एक दिव्य अनुशासन छिपा होता है। जो उनके समय पर भरोसा करता है, वह कभी निराश नहीं होता। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है, वह शिकायत नहीं करता, वह धन्यवाद करता है, क्योंकि वह जानता है
कि हर देरी में भी एक कारण है। जब तुम प्रार्थना करते हो और उत्तर नहीं आता, तो मानो कि प्रभु रुको कह रहे हैं। जब तुम किसी दरवाजे को खटखटाते हो और वह नहीं खुलता, तो समझो वह तुम्हें किसी और मार्ग पर भेजना चाहते हैं। वह मौन में भी कार्यरत हैं और उनकी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं सुंदर है। आज प्रभु तुमसे कह रहे हैं, मेरा समय परिपूर्ण है, मत भागो, मत घबराओ। मैं तुम्हारे जीवन का हर अध्याय ठीक समय पर खोलूंगा। इसलिए जब प्रतीक्षा कठिन लगे, तो याद रखना, वह देरी नहीं, तैयारी है। तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम्हारा विश्वास परिपक्व होगा। प्रभु के समय पर भरोसा करना मतलब यह जानना कि वह कभी जल्दी नहीं करते, पर कभी देर भी नहीं करते। वह ठीक उसी क्षण आते हैं जब तुम्हारा दिल सुनने, मानने और स्वीकार करने को तैयार होता है। अगर तुम आज इंतजार कर रहे हो, तो यह मत सोचो कि प्रभु भूल गए हैं। वह हर प्रार्थना सुन रहे हैं, हर आंसू गिन रहे हैं और सही समय पर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम हर दिशा में पुकारते हैं, हर जगह उत्तर खोजते हैं, लेकिन प्रभु मौन रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है, प्रार्थनाएं भी हवा में खो गई हैं और प्रभु की आवाज अब सुनाई नहीं देती। पर सच्चाई यह है कि जब प्रभु चुप लगते हैं, तब भी वह कार्य कर रहे होते हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। उनका मौन अनुपस्थिति नहीं, बल्कि गुप्त कार्य का संकेत होता है। जब वह बोलते नहीं हैं, तो वह तुम्हारे भीतर बो रहे होते हैं, विश्वास का बीज, धैर्य का बीज, समर्पण का बीज। वह तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि जो तुम्हें आगे मिलने वाला है, वह तुम्हारी वर्तमान शक्ति से बड़ा है। तुम सोचते हो कि उन्होंने तुम्हें भुला दिया, परंतु वह तुम्हारे जीवन की योजना में हर छोटे कदम को पूर्णता से गढ़ रहे होते हैं। कभी कभी प्रभु का मौन ही तुम्हारे लिए उत्तर होता है, क्योंकि वह तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि भरोसा केवल तब न करो जब आवाज सुनो, बल्कि तब भी करो जब सिर्फ उनका अस्तित्व महसूस करो। प्रभु मौन रहकर तुम्हें यह देखने देते हैं कि क्या तुम उत्तर के बिना भी विश्वास कर सकते हो। क्या तुम उन पर भरोसा रख सकते हो जब परिस्थितियां उनके विरुद्ध लगें, क्योंकि विश्वास तब सबसे सशक्त होता है जब वह अंधेरे में भी जलता है। प्रभु तुम्हें वह दृष्टि देना चाहते हैं जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। जब तुम सब कुछ खोने के बाद भी कहते हो, फिर भी मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, तब तुम्हारा विश्वास स्वर्ण बन जाता है, शुद्ध, चमकदार और अडिग। शायद वह मौन है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर बोलना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम सुनो, महसूस करो और ठहरो। वह हर आंसू के बीच तुम्हारे लिए योजना बना रहे हैं, हर कठिनाई के बीच रास्ता खोल रहे हैं, हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई संभावना लिख रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है, विश्वास बनाए रखना, क्योंकि उनका मौन भी प्रेम से भरा होता है। आज प्रभु तुमसे कह रहे हैं, मेरे मौन में भी मेरी उपस्थिति है। मत घबराओ अगर मैं जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि मैं उस चमत्कार पर कार्य कर रहा हूं जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, घटनाओं में आता है। कभी कभी वह आवाज नहीं, बल्कि अनुभूति बनकर आते हैं। बस विश्वास रखो, प्रभु तुम्हारे जीवन के पर्दे के पीछे हर क्षण कुछ अद्भुत रच रहे हैं। प्रभु का मौन तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। वह तब चुप होते हैं जब वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहे होते हैं। उन पर भरोसा रखो, क्योंकि मौन के बाद हमेशा एक नई सुबह आती है। हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत होती है, और जब वह शुरुआत प्रभु के हाथों से होती है, तो उसमें न कोई भय रहता है, न कोई अधूरापन, क्योंकि प्रभु केवल जीवन को बदलते नहीं, वह उसे नया अर्थ देते हैं। जब आत्मा टूट जाती है, जब विश्वास थक जाता है, जब इंसान अपने अंदर के प्रकाश को खो देता है, तब प्रभु धीरे धीरे अपनी कृपा से हृदय के हर टुकड़े को जोड़ते हैं। वह न केवल घाव भरते हैं, बल्कि तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि हर दर्द ने तुम्हें और गहराई दी, हर आंसू ने तुम्हें और सच्चा बनाया, हर प्रतीक्षा ने तुम्हें और शक्तिशाली बना दिया। लोग तुम्हें तुम्हारी गलतियों से पहचानते हैं, पर प्रभु तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं से पहचानते हैं। जहां दुनिया कहती है
अब कुछ नहीं हो सकता। वहां प्रभु कहते हैं, अब मैं करूंगा। वह राख से भी सुंदरता निकालते हैं, वह टूटे हुए दिल में भी संगीत भरते हैं, और जो गिर गया हो उसे उठाकर नया मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि प्रभु पुनः स्थापन के परमेश्वर हैं। वह जो खो गया है उसे लौटा सकते हैं, जो टूटा है उसे बना सकते हैं, और जो समाप्त हो गया है उसे पुनः आरंभ कर सकते हैं। वह तुम्हें केवल ठीक नहीं करते, बल्कि तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालते हैं। वह तुम्हें केवल आगे बढ़ने की शक्ति नहीं देते, बल्कि गिरने का भय भी मिटा देते हैं। तुम्हारा बीता हुआ कल चाहे कितना ही अंधकारमय क्यों न रहा हो, प्रभु की कृपा उसे तुम्हारे भविष्य का प्रकाश बना सकती है। वह कहते हैं, देख, मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। और जब वह नया करते हैं तो उसमें कोई दुख की छाया नहीं रहती, सिर्फ शांति और आशीर्वाद की सुगंध रहती है। जो तूफान तुम्हें तोड़ने आए थे वे तुम्हें प्रभु के और करीब ले आए। जो लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कहा वह सब प्रभु ने तुम्हारे पक्ष में लिखा। हर बंद रास्ता एक नए द्वार की तैयारी थी, हर अस्वीकार एक बड़े आशीर्वाद की प्रस्तावना थी। तुम्हारा जीवन संयोग नहीं, प्रभु का एक सटीक डिजाइन है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं स्वयं का नहीं प्रभु का हूं, तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य शांति उतरती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। आज प्रभु तुमसे कह रहे हैं, अपने पुराने भय को छोड़ दो, पुराने घावों को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नया जीवन तैयार कर चुका हूं, जहां केवल प्रेम, प्रकाश और सच्चा आनंद होगा। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन की बागडोर प्रभु को देनी है, क्योंकि जब जीवन उनके हाथों में होता है तो कोई गलती नहीं होती, सिर्फ दिशा होती है। प्रिय आत्मा, यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। यह तो बस शुरुआत है, एक नए जीवन की, जिसे स्वयं प्रभु ने तुम्हारे लिए लिखा है। जो कल था वह बीत चुका है, जो आने वाला है वह प्रभु के हाथों में है। अब तुम्हें बस इतना करना है, उन पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना, क्योंकि जब जीवन प्रभु के स्पर्श से नया होता है तो अतीत की हर चोट आशीर्वाद बन जाती है और हर आंसू नई चमक बनकर लौटता है।